बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे जिसमें कुछ मैं आपके लिए नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। और मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इन्हीं टेस्टों को बार बार करें। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या ये टेस्ट आर्मी या सपोज़ अगर वो आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं तो क्या जी आर्मी के लिए भी ठीक है या नहीं है, या नेवी का टेस्ट दे रहे हैं तो नेवी का जी ये है कि नहीं है। तो भाई जब मैंने लिख दिया है कि आर्मी, नेवी और फोर्स तीनों में इस किस्म के ही टेस्ट आते हैं तो इन्हीं टेस्टों को तैयार करें, यही मेथड है। और सिर्फ टर्म्स चेंज हो जाती हैं, इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं, शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन मेथड यही रहता है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। तो ये तमाम फोर्सेस के लिए, जब ये चैनल फोर्सेस के लिए, तो ज़ाहिर है फोर्सेस में आने के लिए जो भी टेस्ट होगा तो वो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ कराची इन पार्ट ऑफ स्पीच। कराची यू नो के ये एक नाम है और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ नाउन। उसके बाद ज्यूरी डैश अनडिसाइडेड। अब देखें ये पास्ट का फिक्र आ गया और ये ज्यूरी है एक अब ज्यूरी जो है ना, ये पूरे एक ग्रुप को कहते हैं जिसमें जो फैसला करने वाले होते हैं। तो ये ज़ाहिर है वाज आएगा यहाँ पे, एक ग्रुप की शक्ल में है लेकिन एक ग्रुप है, लिहाजा इसके साथ वाज आएगा, इज़ नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये जो आपका मौजूद है अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड से हमें पता चला है कि ये बात जो है ये पास्ट की हो रही है। ठीक है, तो इस अनडिसाइडेड से आपको अंदाज़ा होना है कि आपने पास्ट का वर्ब लगाना है। तो क्योंकि जूरी जो है वो एक ग्रुप का नाम है और इसलिए इसको एज अ सिंगल कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा वाज। नेक्स्ट है दे हैव बिन। हमेशा याद रखें कि जब दे हैव बिन, हैज़ बिन, हैड बिन, जब ये आ जाएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गोइंग, दे हैव बिन गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ नंबर ऑफ़ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब इंग्लिश का एक लफ्ज़ दे दिया गया है और इसमें उसने पूछा है कि इसमें कितने नंबर्स जो है वो मौजूद हैं, तो इसमें हैं 7। ठीक है, अगर हम कंसिडर करें ENGLISH तो ये जो है वो 7 अल्फ़ाबेट बनते हैं, इसलिए इसमें कोई और साइंस नहीं है, तो आपने जस्ट नंबर बताने। ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या चीज़ है, ऑलरेडी जो है ये एक एडवर्ब है और ऑलरेडी जिसे कहते हैं जैसा कि पहले। ठीक है, तो इनको हम एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्राइड, अब ये जो है गरूर का सर नीचा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ऐड करता चलूँ कि जो मुहावरे होते हैं, ज़र्बुल मिसल्स होते हैं, ठीक है, उनको ज़रूर याद किया करें। उनमें क्योंकि कोई ग्रामर का काम नहीं होता ज़्यादा, उनमें जो लफ्ज़ वो मिस कर दें और अगर तो वो आपको मुहावरा आता है तो फिर तो आप उसे टिक कर लेंगे और आपको पता होगा कि इसमें ये चीज़ आती है। तो अगर नहीं पता तो फिर ज़ाहिर है आपको, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप ग्रामर को ढूंढते रहेंगे और उसमें ग्रामर का कमाल इतना नहीं होता, तो आपका वो लफ्ज़ एक मिस कर दिया जाता है। तो ये प्राइड हैथ आ फाल होता है, तो गुरूर का सर नीचा। तो ये जितने भी ज़रबुल मिसल हैं, मुहावरे हैं इंग्लिश के, ये ज़रूर याद कर लें, ये लाजमी इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शी वॉज वॉकिंग। ठीक है, अब द वुड, लकड़ी के, तो हम लकड़ी के क्या, दरमियान, थ्रू, अमंग यानी, तो या इन, तो यहाँ पे थ्रू। ठीक है, थ्रू द वुड। अब यानी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और उसके दरमियान से गुज़रना है, तो या किसी बाज़ार से आप गुज़र रहे हैं, लकड़ियों से गुज़र रहे हैं, या जंगल से गुज़र रहे हैं, तो फिर वहाँ पे थ्रू आएगा। ठीक है, अमंग जो है ये आप कह लें कि ज़्यादा बंदों के दरमियान होता है, बिटवीन दो बंदों के दरमियान होता है, और इन ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर जब आप मौजूद होते हैं। ठीक है, वेरी हॉट, अब यहाँ पे वेरी क्या चीज़ है, तो वेरी अक्सर जो है ये एडवर्ब है। ठीक है, और क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है आपके एडजेक्टिव को। ठीक है, और जब भी वो लफ्ज़ जो एडजेक्टिव को या वर्ब को या ऑलरेडी एडवर्ब को क्वालिफाई करे
तो वो लफ्ज़ जो है वो एडवर्ब होता है। वेरी हिट, तो यहाँ पे वेरी जो है अगेन एडवर्ब है, क्योंकि हिट को ये मज़ीद क्वालिफाई कर रहा है लफ्ज़, तो वेरी जो है वो अक्सर एडवर्ब ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या चीज़ है? हैप्पीनेस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है, ठीक है। इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अब ये दोनों चीज़ें हैं, नाउन तो है ही है ये, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। अच्छा, जवाब में नाउन भी वो लिख देते हैं। अगर नाउन लिख दें तो फिर ऑल ऑफ दी अबव होगा, ठीक है, या ऑल आर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑल आर करेक्ट नहीं है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी गिवन है, अनकाउंटेबल नाउन भी गिवन है और नाउन भी गिवन है, तो फिर ज़ाहिर है आपका तीसरा ऑप्शन नन होगा। तो वो नन को आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो आप एक ही क्लिक कर सकते हैं, तो ज़्यादा क्लिक करने की वैसे ही ऑथराइज नहीं होता आदमी। तो इसलिए ये ज़रूर ख्याल किया करें कि आंसर की जो है वो बड़ी मैटर करती है, ठीक है। तो इसलिए पूरे फ़िक्रे को गौर से देखें। माई सेल्फ, ये हमने पहले पढ़ा था, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, ये तमाम जो हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा कि अगर वो ये सिर्फ ऑप्शन में दे देता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो उस वक्त आपने सिर्फ प्रोनाउन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया तो फिर रिफ्लेक्सिव, और अगर रिफ्लेक्सिव के साथ प्रोनाउन भी दे दिया है तो वो प्रोनाउन भी ठीक है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ठीक है। फिर ऑप्शन आपका ए बोथ एंड भी होना चाहिए या फिर नन होना चाहिए, ठीक है। टू, टू इज़ वट, टू जो है आपको पता है कि टू, इन, ऑन, ठीक है, इन, ये, ऑफ, ये तमाम क्या हैं, ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो इसलिए प्रेपोजिशंस की वीडियो मेरी ज़रूर देखें, लिंक मैंने दिया हुआ है। और इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है इंग्लिश ग्रामर की, उसको ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने रूल्स और कुछ जितने भी इसके रूल्स हैं वो मैंने बता दिए हैं, और भी मज़ीद इंशाल्लाह कोई अगर आपको नहीं आते तो मुझे बताएं, मैं उसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है तमाम पार्ट ऑफ स्पीच पे भी वीडियो मौजूद है, वो भी प्लेलिस्ट को आप देखें, ठीक है। अच्छा, कुछ वीडियोस जो हैं वो आपको चैनल पे पूरी नज़र नहीं आ रही होती, उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो यूट्यूब है वो एक ख़ास वीडियो तक आपके सामने रखती हैं वीडियोस, मतलब 10 से 12 वीडियो जो है ना वो सामने रखती है। तो आप ये किया करें कि आप प्ले लिस्ट पर जाया करें, और प्ले लिस्ट पर जब वीडियो को क्लिक करेंगे तो फिर राइट साइड पर आपके उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आप तमाम वीडियोस फिर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ बिहाइंड। तो बिहाइंड जो है ये भी एक प्रेपोजिशन है, इसलिए इसको भी याद रखें। अच्छा, ये बाज़ वक़्त पूरा सेंटेंस दे देते हैं और उस सेंटेंस में वो कहते हैं कि ये बिहाइंड जो है ये क्या है, ठीक है। तो याद रखें कि बिहाइंड जो है दिस इज़ अ प्रेपोजिशन। उसके बाद थ्रू, थ्रू जो है ये भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब इसके दो तीन तरीके होते हैं कि या तो वो पूरा एक सेंटेंस दे देते हैं और उसमें एक वर्ड को कहते हैं कि ये वर्ड क्या चीज़ है, ठीक है। तो बस आप ये याद रखें कि थ्रू जो है, बिहाइंड, ये तमाम प्रेपोजिशंस हैं। अगेंस्ट ये भी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। और नेक्स्ट है आई एंड ही आर टॉकिंग, एंड इज़, ठीक है। तो एंड इसमें क्या चीज़ मौजूद है, यानी आई एंड ही, तो इसमें एंड जो है वो क्या है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंड है ये क्या चीज़ मौजूद है। तो ये एंड जो है ये कंजक्शन है, क्योंकि दो चीज़ों को जब आपस में मिलाता है कोई वर्ड तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे बट है, सो है, बिकॉज है, ठीक है, ये कंजक्शन है। हिम, अस, देम, मी, आर, ये क्या चीज़ है? अच्छा, हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव केस होता है जो अक्सर आखिर में होता है, जिस पर आप कह लें कि सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। तो हिम, अस, देम, मी, ये तमाम जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं, और सब्जेक्टिव केस हिम का ही है, अस का वी है, देम का दे है, और मी का आई है, ठीक है। तो ये तमाम बेसिकली क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई एंड ही स्लीप डैश बेड। तो अब बेड के बेसिकली हम अंदर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन होगा, क्योंकि एक सर की तरफ होता है, आपको पता है कि ऊंची साइड होती है, और एक पाँव की तरफ होती है। तो ज़ाहिर है ये दोनों जो हैं ये आपके क्या हैं, आप दोनों के दरमियान में रहते हैं, तो इसलिए इन का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट है क्रेडो। क्रेडो इज़ व्हाट? क्रेडो जो है दिस इज़ अ नाउन। अच्छा, ये मुख्तलिफ ऐसे नाम दे देते हैं और नामों को जनाब आप वो कर रहे होते हैं, ठीक है, पूछ रहे होते हैं कि ये जनाब अजीब सा नाम हो, तो वो सिंपली उसको नाउन कह दें, ठीक है। विच पार्ट ऑफ स्पीच शोज़ द एक्शन एंड मोशन? कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें आपको एक्शन नज़र आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं किसी भी काम करके करने, होने या सकने को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव जो है किसी खूबी को कहते हैं, ठीक है। और प्रेपोजिशन जो है वो का, की, के, जो छोटे मोटे लफ्ज़ होते हैं, इन, ऑन, टू, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। और एडवर्ब जो हैं वो लफ्ज़ जो वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें या ख़ुद एडवर्ब को क्वालिफाई करें तो भी उस लफ्ज़ को एडवर्ब कहते हैं। इसके अलावा टॉट। टॉट जो है ये आपको पता है कि टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब है, पढ़ाना, पढ़ाया, पढ़ाया गया, ठीक है। टीच, टॉट, टॉट, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो इसलिए ये भी एक वर्ब है। सेंटेंस के अंदर भी आपको दे देते हैं कि पूरा सेंटेंस के अंदर जो है वो बता देंगे कि इसमें जनाब ये लफ्ज़ क्या है। तो विच पार्ट ऑफ स्पीच टेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन? वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन के मुतालिक बताता है और प्रोनाउन के मुतालिक बताता है? तो ज़ाहिर है वो उसकी खूबी जो बयान करता है, तो खूबी हमेशा या नाउन की होती है या प्रोनाउन की होती है, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा आता है विच टाइप ऑफ नाउन? कौन सा किस किस्म का जो नाउन होता है शोज़ ग्रुप ऑफ वर्क, जिसमें आपका एक ग्रुप शो होता है या चीज़ों का या पर्सनस का ग्रुप शो होता है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि उसमें कलेक्टिव लोग होते हैं, इकट्ठे लोग होते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसके अलावा क्राउड। अब क्राउड इज़ अ प्रॉपर नाउन। अब क्राउड हजूम, ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर नाउन, ये कहता है कि क्राउड जो है एक प्रॉपर नाउन है। तो हम क्या, आपके ख्याल में ये प्रॉपर नाउन है? तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं है, इसलिए ये बात गलत है और हम इसे कहेंगे कि ये बंदा जो कह रहा है क्राउड इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो ये गलत है। आपने देखा हमने नेक्स्ट कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़े, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह मज़ीद भी मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा और आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे माइट भी कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन सवालों को वो वक्तन फ़क्तन चेंज कर रहे होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो आपने सिर्फ टेक्निक देखनी है कि सपोज़ अगर वो प्रेपोजिशन का दे रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच को पूछ रहा है, तो इस मीन्स के इसी किस्म के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपने इसी से रिलेटेड आपने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। और हमारी वीडियोस मौजूद है मज़ीद ग्रामर को सीखने के लिए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, पैसे वाइज, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और कुछ लिंक्स मैं नीचे दिए हुए हैं उनको ज़रूर विज़िट करें, उन पर भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। और इंशाल्लाह मज़ीद हम कुछ नए चैनल जो है वो लॉन्च करेंगे और वो उनका लिंक भी नीचे जो है वो आपका मौजूद होगा। तो नीचे लिंक ज़रूर देखा करें, उन पर क्लिक करके देखा करें और ज़ाहिर है उस पर आपके लिए काम की चीज़ें होती हैं, उनको ज़रूर विज़िट करें और अपने दुआओं में याद रखें। और हम आपके लिए दुआ हैं, अल्लाह ताला आपको हर टेस्ट में कामयाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।